नमस्ते बच्चों। हम पिछली बार जो देख रहे थे लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसी से आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ हम देख चुके थे, समझ चुके थे कि किस तरह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ में बढ़ते जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल की ही स्ट्रक्चर है। बीच में ये आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड ग्रुप है, और ये देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 0 तक लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये ग्रुप नंबर 13 है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग। ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, और बीच में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको शो किया हुआ नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। आपको पता है ये एस ब्लॉक है और ये वाला पी ब्लॉक है। तो आप इसके अंदर देखिए, अब ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके पास में एक एक डॉट है, यानी वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ग्रुप के अंदर देखिए इनके पास में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ग्रुप नंबर 13, जिसको थर्ड ग्रुप भी बोला जाता है, तो उसमें तीन तीन डॉट दिख रहे हैं, ये तीन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद में 0 लिखा हुआ है, ये वैलेंसी 0 की वजह से है। अकेला हीलियम ऐसा है जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बाकी सारी नोबेल गैसेस को देखिए, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, इन सब के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉसेल chemical bonding. In the periodic table, the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metals are separated by the noble gases. पता लगा आप लोगों को? इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता लग रहा है, ये जो ग्रुप 17 है ये सारे हेलोजन हैं, ये ग्रुप 18 है नोबेल गैस की, और ये ग्रुप फर्स्ट है, ये अल्काली मेटल्स हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दो। अब ध्यान देना, ये नियोन, इसके ठीक पहले वाला एलिमेंट हेलोजन है, जबकि नियोन के ठीक बाद में आता है सोडियम। ये मतलब ये हुआ कि जो नोबेल गैस है उसके ठीक पहले हेलोजन है और उसके ठीक बाद में अल्काली मेटल है, जैसे कि यहाँ है। ऐसा कैसा आर्गन वाले केस में भी देखिए, उसके ठीक पहले हेलोजन क्लोरीन और इसके ठीक बाद में पोटेशियम है जो अल्काली मेटल है। क्रिप्टोन के ठीक पहले ब्रोमीन है, इसके बाद में रुबिडियम है। ऐसे ही जिनोन के ठीक पहले आयोडीन और उसके बाद में सीजियम है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हेलोजन एटम एंड पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन अल्काली मेटल एटम is associated with the gain and loss of an electron by the respective atoms. ये चीज क्लियर हो रही है बिल्कुल, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप उसको देखिए। फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और सोडियम के पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी अपना ये एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दे तो इसको इसके ठीक पहले वाला जो एटम है उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। मतलब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फ्लोरीन को देगा, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो सोडियम फ्लोराइड बनेगा, NaF। बिल्कुल ऐसा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, अगर वो क्लोरीन गेन करता है, तो आप देखिए क्लोरीन के चारों तरफ जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन और अगर ऐड हो गया तो इसका कन्फिग्रेशन आर्गन के जैसा हो जाएगा। यानी सोडियम जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन के जैसा होगा, और क्लोरीन जब वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आर्गन जैसा हो जाएगा। तो ये चीज पता लग रही है कि नेगेटिव आयन जो हेलोजन से वो क्यों बनाते हैं, और जो पॉजिटिव आयन है वो अल्काली मेटल्स क्यों बनाती हैं। The negative and positive ions thus formed attain a stable noble gas electronic configuration. The noble gases, with the exception of helium, which has a duplet of electrons, have a particularly stable outer shell configuration of 8, that is octet electrons, Ns2 np6. The negative and positive ions are stabilized by electrostatic attraction. Cossel scheme.
देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन नियोन और उसके बाद में 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये वाला आया, ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों आया समझना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं, दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होने की वजह से वो बैलेंस रहता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन अब चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स 10 ही हैं, तो एक प्रोटॉन एक्सेस में होने की वजह से ये प्लस का साइन आया। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, या सबशेल के अकॉर्डिंग नियोन और उसके बाद में 3s2 और 3p1 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 3p5 कॉन्फ़िगरेशन, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इसको है, तो आप ये मान लीजिए कि यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ तो ये Cl नेगेटिव आयन बना, क्योंकि न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है लेकिन चक्कर लगाने वाले 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया। हम यूं कह दें कि ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन या तो ये वाला हो गया या फिर आर्गन के इक्विवेलेंट हो गया। अब समझना, जो ये केटायन और ये एनायन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड बना, और ये जो आयनिक बॉन्ड है वो आयंस के बीच में बॉन्ड होने की वजह से बना, जिसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड्स एंड अटेम्प्ट टू फिल इलेक्ट्रॉन शेल्स। अब आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स, दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मेटल्स। आयनिक कंपाउंड्स रिजल्ट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। ध्यान देना, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है तब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आप देख रहे हैं सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू मैच द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस। Positive ions form when the number of electrons are less than the number of protons. ग्रुप फर्स्ट, इनके ऊपर +1 का चार्ज आता है, ग्रुप सेकंड इनके ऊपर +2 का चार्ज आता है, ग्रुप 13 की जो मेटल्स हैं उनके ऊपर +3 का चार्ज आता है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन हम देख ही चुके हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइनस ये इलेक्ट्रॉन हुआ तो Na+ बना, कॉन्फ़िगरेशन 2,8। मतलब इसके पास में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल कंडीशन में, लेकिन अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया या रिमूव हो गया तो 11 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो +1 का चार्ज आया। इसी तरह से मैग्नीशियम आयन के केस में भी है, एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन 282 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो Mg2+ आयन कैसे बना वो देखिए, 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कंडीशन में, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 12 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से +2 चार्ज आया। अब देखिए सम टिपिकल आयंस विद पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस। ग्रुप 1 के अंदर ये सारे +1 वाले हैं, ग्रुप 2 के अंदर ये सारे +2 वाले हैं, ग्रुप 13 के अंदर एल्यूमिनियम +3 चार्ज वाला, एटॉमिक नंबर 13 कॉन्फ़िगरेशन 283, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा यानी नियोन का। आयंस फ्रॉम नॉन मेटल यानी एनायंस बनेंगे। In ionic compounds, non-metal in group 15, 16 and 17 gain electrons from metals. Non-metal add electrons to achieve the octet arrangement. Non-metallic ionic charge -3, -2, -1 होता है। देखिए फ्लोराइड आयन कैसे बनता है, न्यूट्रल कंडीशन में जो एटॉमिक नंबर 9 है इसका कॉन्फ़िगरेशन 27 होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया कहीं से, वो इसके अंदर ऐड हो गया, तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया 2,8। देखो फ्लोरीन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोराइड एक्चुअल में आप इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये एडजस्ट हो जाएगा। देखिए इसको शिफ्ट कर दिया तो अब आप लोगों को पता लग रहा है कि जो फ्लोरीन है उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 1 नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किया, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया। और ओवरऑल ये -1 चार्ज एडजस्ट हुआ क्योंकि 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए। इससे आगे हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।